अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से, जिसके करम की कोई हद नहीं, जिसकी रहमत की कोई हद नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी अल्लाह ताला अपने फजल, अपने करम से दूर कर दे, और जो भी आपकी ख्वाहिश हो और जो भी आपकी हाजत हो, अल्लाह ताला आपको अता करे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा वजीफ़ा और अमल है, ये बहुत खूबसूरत कुरान मजीद की सूरत का है। वैसे तो कुरान मजीद की सारी ही सूरतें बहुत प्यारी हैं। सुबहान अल्लाह, जो मेरे अल्लाह का कलाम होगा वो कैसे प्यारा नहीं होगा। आज की जो हमारी कुरान मजीद की सूरत, जिसका वजीफ़ा और अमल मैं बयान करने लगा हूँ, ये कुरान मजीद की 93 नंबर सूरत है, सूरह अद-दुआ। तो इसका वजीफ़ा मैं आपको बयान करूँगा। जिस तरह मैं कहूँगा उसी तरह आपने करना है, तो इंशाअल्लाह ताला जो आप चाहेंगे वो ज़रूर होगा। ये सूरह इस एतबार से अफजल है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। मैं थोड़ा सा इसकी तफसीर बयान कर दूं, उससे हमारा ईमान थोड़ा सा ताज़ा भी होगा, और हमें किसी भी सूरत का जो सिलसिला है कि ये कैसे उतरी और कब उतरी, तो थोड़ा सा हमारा ईमान और मजबूत हो जाएगा। ये बहुत प्यारी सूरत है। इसकी तफसीर असल में ये है, इब्तिदा में जब कुछ अरसा नुज़ूल वही का सिलसिला जारी रहा और फिर चंद दिनों के बाद रुक गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह मुबारक पर बहुत गरा गुजरा। वो कान जो कलाम इलाही सुनने के आदी हो चुके थे, और वो दिल जो अरशादात रुबानी सुनने का आदी हो चुका था, उसके लिए ये बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। और नेज़ कुफ़ार ने भी ताना ज़नी शुरू कर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने छोड़ दिया है, अल्लाह ताला नाराज हो गया है, इसलिए वही का सिलसिला रुक गया है। और कुफ़ारे मक्का तो रहते ही नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताक में थे, तो उनको मौका मिल गया। तो इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए किसी की ज़ुबान से ये कलमा ही ज़ाहिर हो गया कि मोहम्मद को उनके रब ने छोड़ दिया, मोहम्मद से उनका रब नाराज हो गया। अल्लाह ताला ने कुफार के इन खराफात की तरदीद कसम इरशाद फरमा कर दी, और अपने महबूब करीम को भी तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो। जिस तरह दिन की रोशनी के बाद रात की तारीकी में गुनाह को हिकमतें होती है, इसी तरह नुज़ूल वही और फिर इसके इनक़ता में भी बड़ी बड़ी हिकमतें हैं। यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि इन आयात में उन अनायात बेपाया और एहसानात अजीम का तज़किरा फरमाया जा रहा है, जो रहमान और रहीम रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब तरीन बंदे और रऊफ़ुर रहीम रसूल पर फरमाई। बाद अज़ा इस रहमतुल्लिल आलमीन को अपनी मखलूक पर अब्रे रहमत बनकर बरसने के जो सलीके और अदाब सिखाए, उनका जिक्र हो रहा है। ये देखिए कि देने वाले की शान करीमी की कोई हद नहीं, तो लेने वाले के ज़रफ़ और दामन की वसअत भी फ़िक्र इंसानी की हदूद से मावरा है। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की ज़ात बहुत रहमान है, बहुत रहमान है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है इन वज़ाइफ और अमलियात में गुजरा है, और उनसे जो कुछ मुझे हासिल हुआ है या जो मुझे उनमें से नज़र आया है, वो मैं आपको बयान करता हूँ। कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल जो हमारा होता है, वो दुआ की कबूलियत का होता है, और दुआ जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अल्लाह ताला का कुर्ब दुआ करने से हासिल होता है। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। एक हदीस में है कि दुआ मोमिन का हथियार है, और दुआ एक ऐसी इबादत है जो समुद्रों के तूफानों को रोक देती है और दरियाओं के रुख मोड़ देती है। दुआ बंदगी है जो बख्शिश के दरवाजे खोल देती है। मेरे अजीजों, हम मांग किस अल्लाह से रहे हैं, जिसको देने के लिए किसी से लेना नहीं पड़ता
اور جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا، اور جو اگر دے تو اس کے خزانوں کو ایک رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ جو کچھ بھی ہے سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ جو بھی ہم مانگیں گے، جو بھی ہم چاہیں گے، اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ سے چاہیں، اپنی چاہت جو ہے اپنے اللہ کو بیان کریں۔ میرے عزیزوں، اللہ کا قرب جو ہے وہ عبادت سے ہوتا ہے، دعا سے ہوتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے عمل کے ذریعے دعا مانگیں گے اور اس کی رحمت کے واسطے سے اس کا فضل طلب کریں گے۔ ہمارا عمل جو ہے وہ صرف اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ جو میں آپ کو وظیفے بیان کرتا ہوں اس کا مطلب اور اس کی ٹرانسلیٹ بھی آپ نیچے پڑھ لیا کریں، وہ کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی۔ اور پھر میرے بھائیو، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا ہو گیا، تو اس کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ ان کا واقعہ بھی علماء کرام اور صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ ایک دن موج میں آ گئے۔ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنے شیخ کی، اپنے استاد کی۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ محبوب بنو گے یا محب، تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں سے نہ پوچھاؤں۔ اللہ اکبر! ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھیں۔ تو کہا اگر اجازت ہو تو اپنی ماں سے نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ تو ان کے شیخ نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک آدھ دن کا سفر کیا اور راستے میں ایک فقیر تھا جو مجذوب تھا، جو راستے میں بیٹھا تھا اور حالت اس کی عجیب سی تھی۔ تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو آپ حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے اور کہا حضرت اگر آپ بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو کہا نہیں، ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ تو خیر وہ چلے گئے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ میرے شیخ موج میں آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ محبوب بنو گے یا محب بنو گے۔ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں۔ تو اماں جی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ اور جو راستے میں واقعہ پیش آیا تھا مجذوب والا، وہ بھی اپنی اماں سے بیان کیا انہوں نے۔ تو ماں نے کہا بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محبوب بننا یا محب بننا ہے۔ تو خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں۔ جہاں پہ کل اس مجذوب سے ملاقات ہوئی تھی آج وہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے اور دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں پہ کل ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو بتانے والوں نے بتایا وہ تو کل کے فوت ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا اس کی قبر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ قبر کس نے بنانی تھی، اس کو تو وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ وہ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ اتنا باکمال شخص تھا اور اپنی حالت یہ تھی کہ کل کا کچھ پتہ نہیں۔ خیر وہاں پہ چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کر وہاں پہ اس مجذوب سے پوچھنے لگے اے بندہ خدا، دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو وہ بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سے مرنا کوئی نہیں،
ते कोर पे आ कोई होर। कोर का मतलब ये होता है कि कब्र। हाँ, वो बुजुर्ग उठ के बैठ गए और कहा कि निजामुद्दीन, महबूब बनना, महब न बनना। मोहब्बों का ये हाल होता है, ना कफन मिलता है ना दफन मिलता है। महबूब बनोगे तो तुम्हारी कब्र पे भी मेले लगेंगे, और अगर हुजूर की अताअत करोगे, फर्मा बरदारी करोगे, तो तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। और जब कोई हुजूर का हो जाता है तो अल्लाह की जात उसको अपना महबूब बना लेती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खुदा की महबूबियत का जरिया है। चले मेरे अजीज भाइयों और बहनों, चलते हैं अपने आज के वजीफे और अमल की तरफ। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि एक वक्त में एक वजीफा कर सकते हैं या दो भी कर सकते हैं। तो उनके लिए हमेशा मेरा जवाब यही होता है कि एक वक्त में एक वजीफा बेहतर है, आप उसकी तादाद को ज्यादा कर लें। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है और जैसे मुझे हासिल हुआ है उसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। अपने हर वज़ाइफ में किसी भी वजीफे को एक दफ़ा, दो दफ़ा, 10 दफ़ा पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसको उस मुकाम तक नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे उसकी जो रूहानी ताकतें हैं वो हरकत में नहीं आती, तो कुछ भी नहीं होगा। ये आज का जो वजीफा है, 5 वक्त की नमाज आप लाजमी पढ़ें। इस वजीफे को शुरू करने से पहले सदका लाजमी दे दें। अगर किसी भी वजीफे के शुरू में या दरमियान में या आखिर में आपको डर वगैरह लगे तो आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें। जिस जगह पे बैठ के आप कर रहे हैं तो चारों कोनों पे फूंक मार लें, आप अपने आप को हिसार में कर लें। ये सूरत तो वैसे ही बहुत प्यारी है, बहुत अजमत वाली है। और वजीफे के दरमियान में आपने बोलना किसी से नहीं, इससे वजीफे का असर जो है वो कम हो जाता है। और वजीफे की असल ताकत और असर रूह ये होती है कि हमेशा एक वक्त और एक जगह हो। जिस कमरे में आज आपने बैठ के वजीफा किया है, कोशिश करें दूसरे दिन लगातार उसी कमरे में उसी जगह पे बैठ के वजीफा करें, खुशबू का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो किसी भी वजीफे का बाद नमाज तहज्जुद या बाद नमाज इशा है। तो इसको हम बाद नमाज इशा के हिसाब से मैं आपको बयान करता हूँ। इस सूरत को आपने मुकम्मल पढ़ना है, लेकिन इसकी जो आयत नंबर 5 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तो इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह आपने सूरत मुकम्मल करनी है और आपने इस सूरत को रोजाना रात को 11 मरतबा पढ़ना है, इस तरह जिस तरह मैंने बयान किया है। इसका तर्जुमा बहुत प्यारा है 5 नंबर आयत का। और अन करीब अता करेगा तुम्हें तुम्हारा रब कि खुश हो जाओगे तुम। ये बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी आयत है। इसका हमने तकरार करना है बार बार। एक मरतबा आप अगर पूरी सूरत पढ़ लें तब भी ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो इसी आयत का आप चलते फिरते भी विर्द करें। उसके बाद एक जगह पे बैठ के कम से कम इसको आप रोजाना 1100 मरतबा पढ़ें। और सबसे बेहतर ये होता है कि एक वक्त में ही पढ़ी जाए तो उसका असर ज्यादा हो जाता है। इससे आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी दुआ होगी, जो भी होगा, तो आप अपने जहन में रखिएगा कि मेरा अल्लाह मुझे खुश करेगा। तो आपकी खुशी किस में है ये आपको पता है, आपकी मुसीबत क्या है ये आपको पता है, आपकी परेशानी क्या है ये आपको पता है। अगर आपकी मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी तो आप खुश हो जाएंगे। अगर आपके रिज़्क में इजाफा हो जाएगा आप खुश हो जाओगे। अगर आपकी जो भी हाजत है वो पूरी हो जाएगी, चाहे वो शादी की हो, चाहे वो कर्ज की उतरने की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। तो जब आपकी हाजत पूरी होगी तो आप खुश हो गए। तो ये मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह के कलाम में जो है 1% भी शक की गुंजाइश कोई नहीं। लेकिन फिर मैं आपको बयान करूंगा कि आपने इसको इसी तरह कम से कम 1100 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दूध इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लें। पानी का एक गिलास साथ में रख लें। जब आप ये वजीफा एक दिन का मुकम्मल कर लें तो पानी में फूंके मारें। और कम से कम ये वजीफा जो है आप कोशिश ये कीजिए कि जब तक आपका काम नहीं होता तब तक आप इसको रोजाना करते रहें। इस पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर वक्त भी लगे तो क्या ये बेहतर नहीं है कि अल्लाह ताला की जात आपकी वो मुश्किल, वो परेशानी दूर कर दे, जिसके लिए पता नहीं आप कितने दर-बदर फिरोगे, कितने परेशान होगे, या कितने आप आंसू बहाओगे। तो सबसे बेहतर यही है अपने अल्लाह से कहें और अल्लाह की जात आपको, मुझे, हम सबको खुश करे।
میرے عزیزوں، اللہ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر سننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ تو جو بھی حاجت ہے اپنے اللہ سے کہیں، اپنے اللہ کو کہیں۔ چھوٹی سی یہ سورت بھی جو ہے یہ بھی چھوٹی سی ہے، یہ زبانی یاد کر لیں، یا 30واں پارہ قرآن مجید کا کھول کے سامنے پڑھ لیں، اور یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ تسبیح ایک پاس رکھ لیں، روزانہ کا جو پڑا ہوا پانی ہے اس کو آپ بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور دعا کریں اپنے اللہ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کی ذات بہت رحمان بہت کریم ہے، تو اس کو دینے میں خوشی ہوتی ہے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ وظیفہ بیان کیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو یا کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ چلے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔